अस्सलाम गाइस, कैसे आप लोग। तो यार हार गए, हम हार गए, ट्राई नेशन सीरीज़ का फाइनल हार गए। तो इस मैच को प्रीव्यू करते हो, चैंपियंस ट्रॉफी को भी ज़रा पहले से ही हम देख लेते हैं कि क्या होने लगा और क्या चीज़ हमें करनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला लिया। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि यार ये क्या पाकिस्तान ने फैसला किया, यार ये पाकिस्तान को बैटिंग नहीं करनी चाहिए थी, बॉलिंग करनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता कि आपने पहले कहीं पढ़ा कि नहीं पढ़ा। मैंने कहीं एक जगह देख पढ़ा था, ये साउथ अफ्रीका वाले मैच में सर रिजवान ने ये बात की थी, मुझे नहीं पता कि उन्होंने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि अभी जो फाइनल मैच होने लगे ये हमारे लिए ड्रेस रिहर्सल है। और जब उन्होंने कहा ना कि ड्रेस रिहर्सल है, मैं पहले ही कुर्सी पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा यार नहीं, ये इसका कोई मूड नहीं जीतने वीतने का, ये इसको एक लाइट हार्टेड मैच लेगा और पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में क्या करेगा। तो मुझे तो पहले ही पता पाकिस्तानी मैच जीतना ही नहीं था, वो मुझे पहले से पता था। जो रिजवान ने पहले कहते कि अब हमारा वो ड्रेस रिहर्सल है, टीमें भी यही कहती ड्रेस रिहर्सल। ठीक है भाई, ड्रेस रिहर्सल है, लेकिन भाई कुछ तो आप एफर्ट करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत के जो पहले बैटिंग की है ना, वो ये हुआ कि पाकिस्तान ने ट्राई किया अपने आप को कि भाई हम पहले बैटिंग करके क्या करते हैं, और भाई कभी दोबारा पहले बैटिंग ना करना चैंपियंस ट्रॉफी में। अगर टॉस जीत गए, हमेशा चुप करके बॉलिंग लेना, अगली टीम को कहना भाई तुम लोग जितने रन करने तुम लोग कर लो। पाकिस्तान ने अभी 350 क्यों चेस किया, उसकी रीजन थी कि भाई 350 टंग गया था बोर्ड। अब आपको पता था कि आपने 7 से ऊपर ही आपने जाना, 8 या 9 रन पर ओवर पे आपने जाना है। वो शुरू में बाबर और फखर ने तेज खेला, तो जब हमें कोई टारगेट दे देता है ना, हम उसको चेज इजीली कर लेते हैं। जब हमें कोई टारगेट करने को देने, तुम लोग टारगेट हम क्रम्बल करते हैं, हमें समझ ही नहीं आती, क्योंकि हमें पिच रीड करनी नहीं आती, हमें समझ ही नहीं आती। चलो कप्तान चलो ठीक है, प्लेयर्स भी चलो ठीक है, भाई जो इतना बड़ा थिंकिंग हेड बैठा है आपके जावेद साहब, पता नहीं था लेजेंडरी ऑफ द पता नहीं क्या है। एक इंडिया जैसी टीम, वो भी कौन सी बड़ी टीम थी उस टाइम 90s में, हैट्रिक कर ली थी शारजा में, या पता नहीं किधर शारजा में की थी। तो जी वो बहुत बड़ा बॉलर है, बहुत बड़ा बॉलर है ये। तो भाई अगर आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आप पिच रीड करके बता दो कि भाई नहीं तू गलत है, तो ये है जो भी है ठीक है। अब आपने एक ड्रेस रिहर्सल करनी थी, आपने कर ली। अब आपको एक चीज पता चल गई है कि भाई पाकिस्तानी टीम कभी भी पहले बैटिंग करके बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर सकती। अगर आपको लगता है कि पहले कभी होता था, अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की मिसाल दे रहे हैं, तो भाई वो बुमराह की नो बॉल थी और वो उधर ही मैच खत्म हो गया था। तो उसकी नो बॉल ने उधर ही मैच खत्म कर लिया था। गालबन 1.2 ओवर में गेम खत्म हो गई थी इंडिया की, जब बुमराह ने नो बॉल करा दी। तो वो फिर हमने कहा कि बस अब आड़ या पार अब मारो, तो वो हमने 300 सवा 300 टांग दिया एंड पे जाके, वरना हमें तो पता ही नहीं कि कितना स्कोर हमने करना है। अच्छा, जब हम बैटिंग करने पे आए, फखर जमान पहले लिटरली वो बंदा स्ट्रगल कर रहा था। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली जो रोके हैं या रोड के, मुझे नाम मुझे आज तक इस बंदे की स्पेलिंग समझ नहीं आई, प्रोनाउंसिएशन भी समझ नहीं है कि रोके पढ़ना है, राउड के पढ़ना है या क्या पढ़ना है। यार वो इतनी प्यारी लाइन लेंथ पे बॉल करा रहा था कि वो जैसे कहते हैं ना बैक, मतलब ना तो वो प्योर गुड लेंथ थी ना वो शॉर्ट पिच लेंथ थी, मतलब वो उसी के दरमियान में कोई एक जैसे कहते स्वीट स्पॉट होती है पिच का, कि इधर बॉल करो, इधर से बॉल इधर बाउंस करेगी, बैट्समैन नहीं खेल पाएगा। और लिटरली फखर जमान स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है। और जो पहले 2 चौके मारे थे, वो भी एक लेग साइड पे चौका था और दूसरा वो मिस फील्डिंग का चौका हुआ था। गालबन कैच छोड़ा था, मुझे याद नहीं आ रहा, कैच छोड़ के वो चौका हो गया था, या मिस फील्डिंग हुई थी, मुझे याद नहीं है। इतना स्ट्रगल फखर जमान को मैंने कभी करते नहीं देखा। अब वो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या पता हमने उसको एक बहुत बड़ा जायंट बना लिया फखर जमान को, ओहो ये तो बहुत बड़ा प्लेयर है, जो कि है भी, मैच विनर है। अगर इसके बल्ले पे गेंद आ गई फखर जमान ने इतनी गंदी शॉट खींची थी कि वो बस कह रहा कि बस मैं मार दूंगी, ये जो इनर सर्कल है इससे बाहर गेंद चाहिए, मैं तो 2-4 रन में ले लूं। वो पैनिक में उसने वो शॉट खेली, वो आउट हो गया। उसके बाद बाबर आजम ने 2-3 चौके मारे। मैंने कहा यार बड़ा ये अच्छा निक में लग रहा है। और उधर से हसन अली की ट्वीट आ गई, उस पर मैं आता हूँ जरा अभी। लेकिन बाबर आजम का पता क्या मसला है, वो आता है न्यू बॉल। यार जो सबसे किसी भी बैटर के लिए, बहुत से लोग कह रहे थे, वो इंडियंस कह रहे थे जी बाबर के लिए ओपनिंग करना बड़ा आसान है, अगर इतना आसान है तो कोहली से को ना वो वनडे में ओपनिंग कर ले। एक नंबर चेंज करना कोई आसान काम नहीं होता। देखिए जो शुरू के 4-5 ओवर होते हैं वो सबसे क्रूशियल होते हैं, क्योंकि बॉलर भी जारी बात है चार्ज अप होता है, वो फ्रेश होता है, बॉल भी सीम स्विंग कर रही होती है, पिच भी न्यू होती है, वो बैटर भी थोड़ा सा जरा वो होता है यार भी मैं आउट हूं, जब नहीं वो शुरू के होते हैं, नर्व्स आपके चढ़ी होती है दिमाग के ऊपर। उसके बाद जब 2-4 ओवर निकल जाते हैं, फिर ठंडा हो जाता है माहौल। अब आप देखिए पहले बाबर आजम से रन नहीं हो रहे थे, वो बंदा पिच पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अब 20-20 25-25 स्कोर करे और 20-20 25-25 गेंदे खेल के हो रहे हैं, यानी कि आप प्रॉपर सेट होके आउट हो रहे। अब जैसे बाबर आजम ने वो शॉट खेली, वो प्योर जिसे कहते हैं वो जज ही नहीं कर पाया, इतनी बोगस उसने फजूल शॉट खेली, उसको समझ ही नहीं आई वो आगे जाए कि पीछे आए। उसने क्रॉसिंग कराई था, थोड़ा हाथ पता नहीं वो स्मिथ था, पता नहीं कौन सा स्मिथ था, हाथ रोक के उसने गेंद कराई, थोड़ी क्रॉसिंग कराई, बाबर आजम ने सीधा खेली और आउट हो गया। वहां से पाकिस्तान की टोन खराब हो गई। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, द बिग डिफरेंस जो कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में था और इस मैच में था, वो ये था कि साउथ अफ्रीका वाले मैच में रिमेंबर हमने 90 स्कोर किया था पावर प्ले में। ये बहुत होता है 90 स्कोर, 10 ओवरों में 90 बहुत होता है वनडे में। अब 90 को 22-23 ओवर 25 ओवरों में जाके हमने यार 90 स्कोर किया था ये न्यूजीलैंड फाइनल में। और साउथ अफ्रीका वाले मैच में हमने 10 ओवरों में कर लिया था। वो चूंकि हमने 10 ओवरों में 90 कर लिया तो वो टोन सेट हो चुकी थी, जिसकी वजह से फिर आगे सलमान और रिजवान ने खेला था। तो अब बाबर आजम की बहुत वो पैथेटिक शॉट थी। और यार ये मेरी हाथ जोड़ के एक मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आकिब जावेद से, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, वो कह रहे थे कि जी पाकिस्तान में थोड़ी बैटिंग विकेट होती है तो हम जो है ना वो प्रीमियम बैट्समैन को कहेंगे कि वो जो है ना बस ओपनिंग कर ले। भाई ऐसे नहीं होता ओपनिंग, आपने तो बोल दिया कैमरे पे आके। और आकिब जावेद का बिहेवियर बहुत ठंडा है, मुझे नहीं लग रहा कि उसका कोई मूड भी है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने का या अपने घर में कुछ परफॉर्म करने का, वो बहुत ठंडा माहौल है उसका। आकिब जावेद साहब या तो आप ये काम करें, फखर जमान और तैयब ताहिर से ओपनिंग करा, बाबर को 1 डाउन रखें। हाँ मैं कहता हूँ वो पहली बॉल पे ओपनर आउट हो जाए,
वो दूसरी बॉल पे आ जाए, लेकिन उसको नंबर 3 पे भेजो, मतलब 1 डाउन भेजो उसको, ताकि उसको पता हो कि भाई हाँ अब, क्योंकि देखिए उसके सारे स्टैट बताते हैं कि भाई वो नंबर 3 का 1 डाउन का बैट्समैन, नंबर 3 का बैट्समैन है, तीसरी पोजीशन पे वो आगे खेलते हैं, उसकी 60 की एवरेज है। 2 ही बैट्समैन है, कोहली और बाबर, जिसकी तीसरी पोजीशन पे नैट 3 पे 60 प्लस एवरेज है वनडे। अब आपको जब पता है कि भाई वो नंबर 3 का बैट्समैन, आप उसे क्यों ओपनिंग करवा रहे हैं, क्यों आपको इतना वो दिमाग के ऊपर सवार हुआ है। अब चैंपियंस ट्रॉफी मेरे ख्याल से 10 सेकंड 2 घंटे रह गए चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में, और हमसे अभी टीम कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा। कोई बात नहीं, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम तीनों मैच हार जाएंगे, और जो एक रिवायत है हमारी, तीनों मैच हार जाएंगे और हम बाहर हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, क्या है अगला 2026 का T20 वर्ल्ड कप इंडिया में जाके खेल लेंगे अगर हम ये भी हार गए। उसके बाद यार सलमान और रिजवान ने फिर वही एक जैसे कहते हैं थोड़ी सी एंकर करने की कोशिश की, और दोनों बहुत गलत टाइम पे आउट हुए। एक तो मुझे अपने प्लेयर्स की समझ नहीं थी पाकिस्तान की, यार सेट होके क्यों आउट हो रहे हो, आपने 60-70 बॉलें खेलनी है, 40-45 स्कोर कर लिया है, आपने बॉलें भी पी ली है सारी की सारी सेट होने के लिए, तो अब जाके मारो। वो तैयब ताहिर जिस तरह आउट हुआ, सेट होके आउट हो रहा है, रिजवान भी सेट होके आउट हो रहा है, बाबर भी सेट होके, सारे सेट होके आउट हो रहे हैं। या तो ना कि बंदा पहली बॉल पे आके आउट हो जाए, शुरू की 4-5 बॉलों पे आउट हो जाए, समझ आती है कि भाई अभी सेट हो रहा था, भाई आपने 20-20, 30-30, 40-40, 60-70 बॉलें खेलनी है, अब क्यों आउट हो रहे हो। उसके बाद जो हमारे राणा फहीम अशरफ है, यार सबको पता है यार ये तो पर्ची मियां साहब की, तो राणा फहीम अशरफ ने तो कुछ भी नहीं करना था। और अब आप बिलीव करें 40 ओवर, मतलब 40, 42, 43 ओवर हो चुके थे, शाहीन शाह अफरीदी और गालिबन राणा साहब बैटिंग कर रहे थे, तो राणा साहब सिंगल लेके शाहीन को कहते बेटा तू टुल्ले मार ले, मतलब एक, और ये तो बिल्कुल मैं आपको ये मिसाल दूं, जडेजा बैटिंग कर रहा है और उसके साथ ना कुलदीप यादव आगे बैटिंग है, तो कौन बैटिंग करेगा, जडेजा ही बैटिंग करेगा, वो कहेगा ज्यादातर स्ट्राइक मैं लूं क्योंकि उसको आती है बैटिंग ज्यादा कुलदीप यादव से। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, हमारे यहाँ यही है कि जो टुल्ले मारते तू भाई तू टुल्ले मार ले, तेरे के 2 टुल्ले लग गए थे लग गए, हम अभी भी उसी पे लग गए थे लग गए। ओ भाई ये चीजें नहीं होती, ये नहीं चलती क्रिकेट आज। अब फहीम अशरफ को जरा देखें, 2 कैच उसके छूटे हैं, 2 से 3 कैच छूटे, और गलन फिलिप्स ने तो एक हलवा कैच छोड़ा था, वो तो पता नहीं वो नीचे गिर गया, उसे ऑफ बैलेंस हो गया, कैच छोड़ दिया। और जो दूसरा उसने फाइन लेग पे एक प्लेयर ने कैच छोड़ा, वो भी एक हलवा 3 कैच छूटे उस बंदे के। कितने स्कोर किए, 21 या 22 रन। यार इससे अच्छा तो नसीम शाह था, 19 स्कोर तो कर लिया ना बगैर कोई एक चौका मारा, एक छक्का मारा, सिंगल डबल नहीं है। और मेरी ना रिजवान से एक गुजारिश है कि भाई आपको भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी से ज्यादा अच्छा नसीम शाह है, तो शाहीन को आखिरी नंबर पे रखा करो, वो लिटरली टुल्ला प्लेयर है। और जी मैं अफरीदी हूं तो मैं अपने सुसर की तरह में खेलूंगा, जैसा उसका सुसर है वैसे ही वो खुद है। सुसर भी टुल्ले मारता था लेकिन उसके टुल्ले लग जाया करते थे, बस इतना ही फर्क है। तो भाई इससे बेहतर नसीम शाह को भेज दो, कम से कम वो अक्ल से तो बैटिंग कर लेता है ना। अब आज शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि भाई नसीम शाह ने को बॉलिंग कराई, को ओपनिंग स्पेल उसने कराया, कुछ 3-4 की कॉर्नर पे आया, एक आध उसने 2 विकेट टोटल उसने लिए, लेकिन शुरू का जो स्पेल उसने ओपनिंग स्पेल कराया था, बड़ा टाइट ओपनिंग स्पेल कराया था। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि शुक्र है इसकी बॉलिंग सेट हुई है। हम आपको बॉलिंग के तौर पे पैसे देते हैं, पाकिस्तान आपको एज अ बॉलर पैसे देता है, आपको एज अ बैटर पैसे नहीं देता। ठीक है, वेल एंड गुड, आपका वो प्लस पॉइंट, आप अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, आप सेंसिबल बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है दोस्त, आपका काम है बॉलिंग करना। शाहीन शाह अफरीदी भी ऐसे ही, मैं बैटर हूं भाई, इनको टीम से निकालो, फिर इनके दिमाग में अभी तक यही है कि भाई मैं बैटर हूं, मैं 2 टुल्ले मार के PSL में छोटे बच्चों को, और जी मैं बैटर हूं, मैं बैटर हूं। तो टेस्ट मैच में आके बैटिंग करो ना, 100 स्कोर करो, 70 स्कोर करो, 50, 30, 40 स्कोर करो, तब हम मानेंगे हाँ यार ये थोड़ा बेटर है। और अब आप देखें हम सारे अपने स्पिनरों पर रिलाई कर रहे हैं। आज शुक्र है सलमान अली आगा और खुशदिल शाह ने ज्यादा अच्छी बॉलिंग कराई है एज कम्पेयर टू हमारा प्रीमियम जो मिस्ट्री स्पिनर है। तो मिस्ट्री स्पिनर मुझे आज तक समझ नहीं आई, अब पता नहीं उसकी क्या मिस्ट्री है, ना उसे गुगली होती है, ना उसे फ्लिपर फेंका जाता है, ना उसे टॉप स्पिन होती है, ना उसे लेग ब्रेक होती है, वो क्या फ्लिपर है, मतलब वो क्या फिर मिस्ट्री स्पिनर है कि अगर 4 सीधी आएंगे, एक गुगली हो जाएगी तो बैट्समैन का ओ माँ की आंखी है क्या हो गया, ओ भाई ये तो स्पिन हो गई है, ये उसकी शायद मिस्ट्री हो गई। 5 सीधी आएगी, एक शायद गुगली हो जाएगी। तो एक इस मैच में बड़ी अच्छी चीज हुई और वो ये शुक्र है कि हमने नो बॉल को कैपिटलाइज किया, और वो किसने किया, वो मेरे बूबी ने किया यार, बाबर आजम ने किया है। शुक्र है किसी को तौफीक हुई है कि भाई नो बॉल पे छक्का मारो, वरना हम तो जब नो बॉल आती है हम इतनी गंदी शॉट खेलते हैं नो बॉल के ऊपर, हम तो नो बॉल में भी बोल्ड हुए हैं, हमने भी पहले 10 ओवर में छक्के मारना शुरू किए, वरना एक तो जमाना था हम ओपनिंग के 10 ओवर में छक्के ही नहीं मार पा रहे थे क्योंकि फखर आउट ऑफ फॉर्म था। तो भाई मेरी थोड़ी सी गुजारिश है, चैंपियंस ट्रॉफी आने लगा है, टीम के मैं आपस की बात करता हूँ, कोई मुझे उम्मीद नहीं लग रही। साउथ अफ्रीका वाले मैच में कुछ उम्मीद लगी थी कि भाई 350 चेस कर लिए थे, लेकिन वो भी ये था कि भाई इनकी बॉलिंग अच्छी नहीं थी। अभी तो न्यूजीलैंड की ये अभी भी आप समझ लें कि बी टीम है ये, अभी जो उनके बस जो पेसर्स है ना, अभी उनके पेसरों ने आना है, फर्गूसन ने आना है, हेनरी ने आना है। फर्गूसन तो वैसे ही इतने बाउंस, वो तो फट्टा इतनी तेज बॉलिंग कराता है। फखर जमान से तो ये डफी थे, वो स्मिथ के बाउंसर नहीं खेले जा रहे थे, बाबर आजम तो स्मिथ को नहीं खेल पा रहा था, फर्गूसन को क्या खेलेंगे। तो आवेगा आवे बिगड़ा हुआ है यार, मुझे तो वाकई अब डर लग रहा है यार चैंपियंस ट्रॉफी को देखे। हम अपने घर में खेल रहे हैं, पैनिक हम हो रहे हैं, समझ हमें कुछ आ नहीं रही है, बैटिंग ऑर्डर क्या है कुछ समझ नहीं आ रही, बस चलो भाई चलो। अब मैं आपको बता दूं कि आपको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या करना है भाई, फखर और तैयब ताहिर से ओपनिंग करा लो या फखर और सऊद शकील से ओपनिंग करा लो, ये मेरी गुजारिश है। फखर और सऊद शकील से कहो कि भाई आपने सिर्फ स्ट्राइक रेट अपना बेहतर रखना, आपने 150 से नीचे नहीं आना, ताकि आप पावर प्ले में 100, 90 इतने करें,
ये करने पड़ेंगे पाकिस्तान की विकेटों पे। फिर आप नंबर 1 पे मतलब 1 डाउन आप फिर बाबर आजम को भेजे, वो फिर अपना वो जो भी उसका एक होता है वो पूरी इनिंग्स लेके चलता है। फिर आप नीचे 2 डाउन रखें रिजवान को, 3 डाउन रखें सलमान अली आगा को, और फिर नीचे या 3 डाउन सलमान अली आगा को रखें या तैयब ताहिर को रखें, नीचे सलमान अली आगा को रखें और खुशदिल शाह को नीचे रखें। लेकिन उसकी बैटिंग नहीं चली, वो तो उससे जो शॉट खेली तो ऐसे सर पकड़ा हुआ था ना, मैं कहा ये देखो ये इसकी हालत है। बीपीएल के वो जो एक फिक्सिंग लीग है उससे हमने अपने बंदे सेलेक्ट किए यार, ये तो सबको पता चल गया कि बीपीएल एक फिक्सिंग लीग है, तो छोटे छोटे बच्चे को पता चल गया, लेकिन हमें नहीं पता चला कि भाई ये फिक्सिंग लीग है। हम तो समझते कि वो पता नहीं क्या वर्ल्ड क्लास लीग है ये। अब पता नहीं हारिस रऊफ फिट है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। उसके बाद आप नसीम शाह को बैटिंग पे भेजें, 8वें पे आप नसीम को भेजें, 9वें पे आप अबरार को भेजें, 10वें पे आप रखें हारिस को और आखिरी में शाहीन शाह अफरीदी को रखें 11वें नंबर पे। ये है आपकी परफेक्ट 11 जो मुझे लगता है कि मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जो मेरी परफेक्ट 11 है जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होनी चाहिए। भाई फखर और साउथ से ओपनिंग करवाओ और उनसे कहो कि भाई 150 से नीचे स्ट्राइक रेट पे नहीं आना, हमने 10 ओवर में 100 तक जाना है। बल्कि मैं कहता हूँ भाई फखर और तैयब ताहिर साहब ओपनिंग करवाएं। तो भाई उनसे कहो भाई 150 से नीचे आना नहीं है, फखर और तैयब ताहिर साहब ओपनिंग करवाएं। 1 डाउन बाबर को भेजें, 2 डाउन भेजें उसे क्या नाम है उसका रिजवान को, फिर सलमान अली आगा को और सऊद शकील को आप भेजे कुछ चौथे 5वें नंबर पे जाके कि अगर मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स, अगर इंडिया में तो 4 स्पिनर ने खेलना है, तो मिडिल ओवर पे अगर सारे स्पिनर आते तो हमारे पास स्पिनर भी तो खेलने वाला कोई हो, तो सऊद शकील को आप मिडिल ऑर्डर में डालो। बल्कि 7वें पे जो खुशदिल शाह को, 8वें पे जो आप क्या कहते हैं नसीम शाह को, फिर आप भेजो अबरार, हारिस और नसीम ओ शाहीन। खुदा का वास्ता आकिब जावेद साहब सुन लो हमारी भी यार, हम ज्यादा फैंस हैं। मुझे तो लगता है कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेट को देखे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट में बैठे हैं ना उनको इतनी नॉलेज नहीं है जितनी जो 22-25 करोड़ की आबादी है। भाई बच्चे को पता है भाई ये आपका बैलेंस नहीं चल रहा। अब इसी विकेटों के ऊपर आपने न्यूजीलैंड से खेलना है, आप 2 मैच हारे न्यूजीलैंड से। अब मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ अच्छा परफॉर्म अप करेगा जो ये जो कारकर्दगी दिखाई है। और अगर हम पहला मैच हार गए ना न्यूजीलैंड से, जो कि मुझे अब लग रहा है 2 मैच इधर हारे ना उधर हमने ये भी हार देना जो मुझे लग रहा है। और वैसे भी मैं आपको टू बी ऑनेस्ट एक फैक्ट बता दूं, अगर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है ना तो चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हराता है। 2000 का जो सेमीफाइनल हुआ था ना वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हुआ था और पाकिस्तान हार गया था। चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड जीता था, इंडिया को फाइनल में हराया था। तो 2000 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड सेमीफाइनल हुआ था। उसके बाद 2000 गालिबन 9 का सेमीफाइनल भी पाकिस्तान न्यूजीलैंड का हुआ था, वो भी पाकिस्तान हारा था। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि भाई पाकिस्तान का कुछ चांस नहीं, मैंने एक डील बनाई थी उसमें मैंने ये बताया था कि 98 से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई है। तो 98 में पाकिस्तान ने क्वालीफाई नहीं किया, 2000 में किया, 2002 में क्वालीफाई नहीं किया, 2004 में किया, 2006 में क्वालीफाई नहीं किया, 2009 में किया, 2013 में क्वालीफाई नहीं किया, 2017 में किया। तो इस हिसाब से 2025 में पाकिस्तान को क्वालीफाई करना नहीं बनी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।